स्थिर कीजिए ना। खुदा के घर में देर है अंधेर नहीं है। आप लोग ये भी अच्छी तरह से जानते हैं कि इसी लोकतंत्र के मंदिर में 26 जुलाई 2024 को जिस तरह से जनतंत्र के मूल्यों का, जनतांत्रिक मूल्यों का गला घोटा गया, उसमें दूध का दूध और पानी का पानी हो गया। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने आज मुझे न्याय दिया है। मेरे जैसे लाखों लोग लगातार तानाशाह के शिकार होते रहे हैं। सदस्यता रद्द होने के बाद जदयू एमएलसी सुनील कुमार सिंह आज पहली बार विधान परिषद की कार्यवाही में भाग लेने के लिए पहुंचे थे। इस दौरान उन्होंने पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि मेरे साथ गलत हुआ था, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया जिसके कारण मेरी सदस्यता को रद्द कर दिया जाए। सुप्रीम कोर्ट का फैसला उन लोगों के गाल पर तमाचा है जिन्होंने मेरी सदस्यता को रद्द किया था। सुनील कुमार सिंह से पूछा गया कि क्या सदस्यता बहाल होने पर आप मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मिलेंगे, उन्हें धन्यवाद देंगे? तो सुनील कुमार सिंह ने कहा कि किस बात का धन्यवाद दूं? बजट में बिहार के लोगों को झुनझुना धरा दिया गया, इस बात को लेकर धन्यवाद दूं? या बीपीएससी के छात्रों पर लाठीचार्ज किया गया, इस बात को लेकर धन्यवाद दूं? मेरी सदस्यता खत्म कर दी गई, क्या इस बात को लेकर जवाब दूं? जब पत्रकारों ने उन्हें पूछा कि क्या आपका रवैया, आपका स्टैंड, आपका आक्रामकता वैसा ही रहेगा, तो उन्होंने कहा कि मैं बिहार की गरीब जनता, किसान या असहाय लोगों के लिए सवाल उठाते रहा था और आगे भी उठाते रहूँगा, मैं बदलने वाला नहीं हूँ। जब उनसे पूछा गया कि क्या आपको नीतीश कुमार को पलटू राम बोलने के लिए खेद है या फिर आप पलटू राम बोलेंगे, उनका कहना था कि जो नाम नीतीश कुमार को पूरे देश में कहकर बुलाया जाता है उस शब्द का प्रयोग मैं नहीं करना चाहूँगा, यानी कि वे पलटू राम शब्द से बचना चाहते थे। क्या कुछ कहा सुनील कुमार सिंह ने, पहले आइए आपको सुना देते हैं। उनके हिटलर शाही के शिकार होते रहे हैं, उसमें एक बहुत बड़ा समझिए कि ये शिकंजा है। और आज यह जीत मेरी जीत नहीं है, यह जीत राष्ट्रीय जनता दल के लाखों कार्यकर्ता जो चट्टानी एकता के साथ मेरे कदम से कदम मिलाकर मेरे साथ खड़े थे, उनकी जीत है। यह जीत उन लोगों की है कि जैसे भी अगर कोई निरंकुश सरकार है, तानाशाह सरकार है, हिटलर शाही सरकार है, तो उस पर यह अंकुश लगाने का यह आदेश है। आप अच्छी तरह से जानते हैं कि जिस तरह से पूरे राज्य में भ्रष्टाचार आकंठ में डूबा हुआ है, जिस तरह मैं लगातार शोषितों की आवाज को उठाता था, बेरोजगारों की आवाज को उठाता था, किसानों की आवाज को उठाता था, यह सरकार में बैठे भ्रष्ट मंत्रियों को किसी भी दृष्टिकोण से यह सही नहीं लगता था और मैं उसका शिकार बना। बहाना कुछ और था और आज माननीय उच्चतम न्यायालय ने दूध का दूध और पानी का पानी कर दिया। आप कुछ भी कर लीजिए, आप मेरे आवाज को नहीं दबा सकते हैं, आप राष्ट्रीय जनता दल की आवाज को नहीं दबा सकते हैं। राष्ट्रीय जनता दल हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी यादव जी, लालू यादव जी, जिसको पूरा भारत सरकार से लेकर राज्य सरकार चाहे जितना भी जुल्म ढाया, जितना भी सितम ढाया, मैं उसी पार्टी का व्यक्ति हूं, मैं उसी पार्टी का कार्यकर्ता हूं। जब आप माननीय लालू यादव को नहीं झुका पाए, तेजस्वी यादव को आप नहीं डरा पाए, तो सुनील कुमार सिंह को आप क्या अंदाज वही डर के बोलेंगे? अंदाज वही रहेगा या खौफ रहेगा? मैं पहले भी बताते आया हूं कि मैं किसानों की आवाज को लगातार सदन में रखने का काम करूंगा, बेरोजगारों की आवाज को लगातार सदन में रखने का काम करूंगा, जो शोषित हैं, जो वंचित हैं, जो अल्पसंख्यक समुदाय लगातार जुल्म ढाया जा रहा है, मैं उनकी आवाज को आज आप लोग अच्छी तरह से जानते हैं कि जिस तरह बजट में कागज पर छलावा किया जा रहा है, इस तरह से बेरोजगारों के साथ छलावा किया जा रहा है। कोई व्यक्ति अगर इस राज्य में जैसे ही जन्म लेता है कोई बच्चा, तो उसके ऊपर में 29,000 रुपए का कर्ज होता है। और बिहार आज भी पूरे देश में फिसड्डी आय के मामले में फिसड्डी अच्छी तरह लोग जानते हैं। प्रति व्यक्ति जो आय है यहाँ 68,000 रुपये है, मात्र 68,000 रुपये, और पूरे देश में यह नीचे से टॉप है।
तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप ये जो बजट में आम पब्लिक के साथ छलावा कर रहे हैं, यह हम लोग इस बात को लगातार मुख्यमंत्री साहब मिलेंगे, वजीर आला का शुक्रिया अदा करेंगे आप, मुख्यमंत्री का शुक्रिया अदा करेंंगे आप। देखिए किस बात का हम शुक्रिया अदा करें, इसके लिए करें कि कोई अगर मेरे जैसा व्यक्ति, कोई राष्ट्रीय जनता दल का कोई अदना सा सिपाही अगर भ्रष्टाचार के विरुद्ध में आवाज उठाता है, आप उसके आवाज को सुनने का तो सदस्य से बाहर निकलने का काम करते हैं, उसके लिए उनको शुक्रिया अदा करूं, शुक्रिया अदा करूं। जो महिलाओं के बारे में इस तरह अपमानजनक का प्रयोग करते हैं, मैं उसके लिए शुक्रिया अदा करूं। तो दलित मुख्यमंत्री थे, के विरुद्ध में जिस तरह से उन्होंने भाषा का इस्तेमाल किया, मैं उसके लिए उनको शुक्रिया अदा करूं। मैं इसके लिए शुक्रिया अदा करूं कि जो बीपीएससी के अभ्यर्थी थे और जिस तरह से उनके ऊपर लाठी बरसाया गया, मैं उसके लिए उनको जाकर के शुक्रिया अदा करूं। अरे उनको पलटू राम कहिएगा। मैं वो कोई बात बोलने के लिए तैयार नहीं हूं जो उनको पूरा देश कहती है, मैं वो बात कहने के लिए क्या कहेंगे? तो सुना आपने, सुनील कुमार सिंह ने काफी लंबा भाषण देते हुए पत्रकारों के सामने कहा कि उनके साथ अन्याय हुआ था, पलटू राम बोलने के कारण उनकी सदस्यता को खत्म कर दी गई थी और फिर वे सुप्रीम कोर्ट पहुंचे थे जहां उनकी सदस्यता को बहाल कर दिया गया था। तो बहरहाल इस वीडियो में इतना ही। अगर आप हमारा ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लें, फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक कर दें। धन्यवाद।